हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। तो आज का जो केस है हमारा वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का केस है हमारा। तो आइए इस केस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिजीज इन विच नर्व cells do not signal properly, causing seizures. Seizures are uncontrolled burst or electrical activity that alter sensations, behaviors, awareness, and muscle movements. Although epilepsy cannot be cured, there are several treatments options available. 70% of people suffering from epilepsy can treat this disease with medicines. मिर्गी एक मस्तिष्क रोग है जिसमें तंत्रिका कोशिका ठीक से संकेत नहीं देता है, जिसके कारण दौरे पड़ता है। दौरे विद्युत गतिविधियों इलेक्ट्रिक गतिविधि के अनियमित विस्फोट होते हैं जो संवेदनाओं, व्यवहार, जागरूकता और मांसपेशियों की हरकतों को बदल देते हैं। हालांकि मिर्गी का इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके कई उपचार विकल्प उपलब्ध हैं। मिर्गी से पीड़ित 70% लोग दवाओं से इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज एपिलेप्सी? Epilepsy is a long-term chronic disease that causes repeated seizure due to abnormal electrical signals produced by damaged brain cells. Seizures are caused by bursts of uncontrolled electrical activity within brain cells. Seizures may involve changes in your awareness, muscles control, eye muscle में shake or jerk, sensation, emotions, and behavior. Epilepsy is also called seizure disorder. अवलोकन मिर्गी क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। मिर्गी एक दीर्घकालिक क्रोनिक बीमारी है जो क्षतिग्रस्त मानसिक कोशिकाओं द्वारा, जो मानसिक कोशिका हमारा होता है उसमें डैमेज के कारण ये होता है और विद्युत संकेतों के कारण बार बार दौरे के कारण बनती है। असामान्य जो विद्युत हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उसके अनियमित कारण से ये सीजर से होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं के भीतर अनियमित विद्युत गतिविधि के फटने से दौरे पड़ता है। दौरे में आपकी जागरूकता, मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं होता है। आपकी मांसपेशियां हिल सकती है या झटके खा सकती है। संवेदनाएं, भावनाएं और व्यवहार में बदलाव शामिल हो सकता है। मिर्गी के दौरा का विकार भी कहा जाता है। Who does epilepsy? After any person of any age, race or gender can suffer from epilepsy. How common is epilepsy? About 3 to 4 million people in the US suffer from epilepsy. Of these, 3 million are adults and 4,70,000 are children. There are 1,15,000 new cases of epilepsy in the US every year. Approximately 16 million people worldwide suffers from epilepsy. मिर्गी किसे प्रभावित करती है? किसी भी आय, जाति या लिंग का कोई भी व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित हो सकता है। मिर्गी कितनी आम है? अमेरिका में लगभग 4 मिलियन लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। इनमें से 3 मिलियन वयस्क जो एडल्ट हैं और 4,70,000 बच्चे हैं। अमेरिका में हर साल मिर्गी के 1.5 लाख नए मामले सामने आते हैं। दुनिया भर में का केस लगभग 65 मिलियन लोगों में से पीड़ित है। What happen in your brain when you have epilepsy? Your brain cells send and receive messages to all areas of your body. These messages are transmitted through a continuous electrical impulse that travels from one cell to another. Epilepsy disturb this rhythmic electrical impulse pattern. Instead, burst or electrical energy occur between cells in one or more areas of your brain, like an unexpected electrical storm. This electrical disruption causes changes in brain awareness, loss of sensations and muscle movements. आज जब आपको मिर्गी होता है तो आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में क्या होता है? आपके दिमाग की कोशिकाओं यानी कि सेल होता है, टिश्यू होता है, आपके शरीर में के सभी क्षेत्रों का संदेश भेजती है। आपके शरीर से सभी क्षेत्रों से संदेश भेजती है और उनसे संदेश प्राप्त करती है। ये संदेश एक निरंतर विद्युत आवेग के माध्यम से प्रेषित होता है। ये संवेद जो होता है ये इलेक्ट्रिकल आवेग से होता है।
जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जाता है। मिर्गी इस लयबद्ध विद्युत आवेग पैटर्न को बाधित करती है। इसके बजाय आपके दिमाग एक अधिक क्षेत्रों में कोशिकाओं के बीच विद्युत ऊर्जा के विस्फोट होते हैं। एक प्रत्याशित बिजली के तूफान की तरह यह विद्युत धायवान आपकी जागरूकता चेतना के हानि सहित संवेदनाओं, भावनाओं और मांसपेशियों की गतिविधियों में परिवर्तन का कारण बनता है। What are the types of epilepsy and their seizures symptoms? Healthcare providers classify epilepsy based on the types of seizures they cause. Seizures are categorized based on where they start in your brain, your level of awareness during the seizures, and the presence or absence of muscle movement. There are two major groups of tours: focal onset seizures. Focal onset seizures begin in area network of cells on one side of your brain. This seizure was called a partial onset seizure. There are two types of focal seizures. मिर्गी के प्रकार और उनके दौरे के लक्षण क्या है? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मिर्गी को उनके दौरे के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। दौरे की श्रेणियों में इस आधार पर तय होता है कि वे आपके दिमाग में कहाँ से शुरू होते हैं। दौरे के दौरान आपकी जागरूकता का स्तर और मांसपेशियों की हरकतों की मौजूदगी का या अनुपस्थिति के दो प्रमुख समूह हैं: फोकल ऑनसेट और दौर। फोकल ऑनसेट दौरे आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग की तरफ एक क्षेत्र को कोशिकाओं के नेटवर्क से शुरू होते हैं। इस दौरे के अधिक ऑनसेट दौरा कहा जाता है। फोकल दौरे दो प्रकार के होते हैं: फोकल ऑनसेट अवेयर सीजर्स mean that you remain awake and conscious during the seizures. Healthcare providers once called these simple partial seizures. Symptoms may include changes in your sense, how things taste, smell, or sound, changes in your emotions, uncontrolled muscle jerks, usually in the arms, legs, seeing flashing lights, feeling dizzy, tingling. अवलोकन ऑनसेट के दौरान एक बार साधारण आंशिक दौरा कहा था। लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: आपकी इंद्रियों में परिवर्तन, चीज़ों का स्वाद, गंध या ध्वनि कैसी होती है, आपकी भावनाओं में परिवर्तन, अनियंत्रित मांसपेशियों के झटके, आमतौर पर हाथ या पैर में चमकती रोशनी देखना, चक्कर आना, झुंझुनी महसूस होना, ये सब उसके जब सीजर्स होते हैं तब ये सब होता है। ए फोकल ऑनसेट इम्पेयर्ड अवेयरनेस seizures means you are confused or have lost awareness or consciousness during the seizures. Such seizures were called complex partial seizures. Symptoms may include blank staring or staring into space, repetitive movements such as blinking, lip smacking or chewing, rubbing hands or finger movements. अवलोकन फोकल ऑनसेट, इसमें क्या होता है? ये दूसरा हमारा ऑनसेट है। इम्पेयर्ड अवेयरनेस, सीजर का मतलब है कि आप भ्रमित हैं या दौरे के दौरान जागरूकता या चेतना खो चुके हैं। जब दौरा होता है तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। इस तरह के दौरे को जटिल आंशिक दौरा कहा जाता है। लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: खाली घूरना या अंतरिक्ष में घूरना, बार बार होने वाली गतिविधियों जैसे आंखें फड़क झपकना, होंठ चटकना या चबाना, हाथ रगड़ना या उंगलियों की हरकतें, ये सब उसके सिम्टम्स है। जनरलाइज ऑनसेट, ये तीसरा हमारा ऑनसेट है सीजर्स का। टिपिकल सीजर्स अफेक्टेड वाइड नेटवर्क्स of cells on both sides of your brain at the same time. There are 6 types of generalized seizures. Generalized seizures जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। सामान्यकृत आरंभिक दौरे, सामान्य दौरे आपके मस्तिष्क के दोनों तरफ कोशिकाओं के व्यापक नेटवर्क को एक ही समय में प्रभावित करता है। ये जो जनरलाइज्ड सामान्यकृत दौरा जो होता है वो आपके दिमाग के दोनों साइड के नेटवर्क को एक ही समय में प्रभावित कर देता है। ये जो नॉर्मलाइज्ड जनरलाइज्ड दौरा है ये 6 प्रकार का होता है। Absence seizures. This type of seizures cause to person to stare blankly
or stare into space, brief loss of consciousness. This may involve small muscle movements, including eye blinking, deep smacking or chewing movement, hand waving or rubbing or fingers. Absence seizures are more common in children, last only few seconds, or usually less than 10 seconds, and are usually mistaken for daydreaming. This type of tour was called a petit mal tour. ये हमारा जो ऑनसेट है चौथा है एब्सेंस सीजर। तो इसके उसको हम हिंदी में भी थोड़ा देख लेते हैं। अनुपस्थिति दौरे इसको हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार के दौरे व्यक्ति को खाली घूरना या स्पेस में घूरना चेतना का संक्षिप्त नुकसान होता है। इसमें मांसपेशियों की छोटी मोटी हरकतें हो सकती है, जिससे आंख झपकना, होंठ चटकना या चबाने की हरकतें, हाथ हिलाना या उंगलियां रगड़ना शामिल हैं। बच्चों में अनुपस्थित दौरे अधिक आम है। ये केवल कुछ सेकेंड, आमतौर पर 10 सेकेंड से कम तक चलते हैं और आमतौर पर इन्हीं दिवास्वप्न समझ लिया जाता है। इस प्रकार के दौरे को पैटिट माल दौरे कहा जाता है। तो इस जो अनुपस्थिति दौरे हैं इसका ये सिम्टम्स है। इस प्रकार के सिम्टम अनुपस्थिति दौरे के होते हैं। एटोनिक सीजर्स, एटोनिक मीन्स विदाउट टोन। एटोनिक सीजर्स ये हमारा पांचवा सीजर्स का टाइप है। सीजर्स मीन दैट यू हैव लॉस्ट मसल कंट्रोल ऑन योर मसल आर वीक ड्यूरिंग द सीजर्स। इसमें होता है कि इसका जो हमारा बॉडी का मसल है उस पर से हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सच एज योर आईलिड्स और हैंड में ड्रॉप। हमारा जो आईलिड होता है वो ड्रॉप हो जाता है और यू मे फॉल टू द ग्राउंड ड्यूरिंग दिस शॉर्ट सीजर। ये जो हमारा शॉर्ट सीजर होता है तो इसमें हम गिर भी सकते हैं ग्राउंड नीचे ज़मीन पर। यूजुअली लेस देन 15 सेकेंड सच सीजर्स आर समटाइम कॉल्ड ड्रॉप सीजर्स। ड्रॉप अटैक्स टॉनिक सीजर्स। टॉनिक मीन्स ऑफ टोन विथ टॉनिक सीजर्स मीन दैट यू मसल टोन हैज इंक्रीज टू मच। मसल टोन हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। योर आर्म्स, लेग्स, बैक और एंटायर बॉडी में बिकम टेंस और स्टिफ। हमारा पूरा बॉडी टेंस और स्टिफ हो जाता है। काउजिंग यू टू फॉल। 30 शॉर्ट सीजर्स से यूजुअली लेस देन 20 सेकेंड से और ये यूजुअली 20 सेकेंड तक हो सकता है और में बिकम अवेयर ड्यूरिंग और टॉनिक क्लोनिक सीजर। दिस ये हमारा सातवां टाइप का सीजर है। दिस सीजर आर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल स्टिफनेस, इसमें मसल स्टिफनेस रहता है, एंड रिपीटेड रिदमिक मसल जर्क्स, एंड रिपीटेड जो रिदम है मसल का वो जर्की हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में कॉल दिस सीजर से कन्वर्जन। इसको हम लोग हेल्थ केयर जो होता है प्रोवाइडर उस इस सीजर को कन्वर्जन भी बोलते हैं। एंड इट वाज वंस कॉल्ड ग्रैंड माल सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आर व्हाट मस्ट पीपल थिंक ऑफ व्हेन दे हियर द वर्ड सीजर। यू बिकम अनकॉन्शियसनेस, फॉल द ग्राउंड। इसमें भी आप जमीन पर गिर सकते हैं और कॉन्शियसनेस आप बेहोश हो सकते हैं। योर मसल्स स्टिफन एंड जर्क फॉर 1 to 5 मिनट, और इसमें 1 से 5 मिनट तक आपका मसल स्टिफ या जर्क हो सकता है। यू में बाइट योर टंग, और आप अपने टंग को चबा सकते हैं। एंड लूज मसल कंट्रोल ऑफ द बोवेल और ब्लेडर विच में कॉज यू टू हैव ट्रबल पासिंग स्टूल्स और यूरिनेटिंग। इसमें जो हमारा बॉयल और ब्लेडर है ये हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इससे हमें स्टूल पास करने में या यूरिन पास करने में ट्रबल होता है, ट्रबलिंग होता है। मायोक्लोनिक सीजर ये हमारा आठवां टाइप का है। दिस टाइप ऑफ सीजर इन्वॉल्व्स स्मॉल मूवमेंट लाइक मसल जर्क्स और स्पाज्म। मसल में हमारा जर्क्स हो जाता है, मरोड़ होता है हमारे मसल में। मायो मीन्स मसल, क्लोनस मीन्स मसल जर्क्स, इसलिए इसे हम लोग मायोक्लोनिक सीजर्स कहते हैं। यूजुअली लास्ट ओनली ए फ्यू सेकेंड्स एज योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर लर्न्स मोर इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो WHO है वो इसमें अगर इसमें और ज़्यादा डिटेल्स लिया तो द टाइप ऑफ सीजर्स यू में हैव में चेंज टू फोकल और जनरलाइज ऑनसेट सीजर्स। इसमें फोकल और जनरलाइज दोनों एक साथ आ सकते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स में। व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ सीजर्स। सीजर्स का आने का ट्रिगर क्या है। इवेंट दैट अकर बिफोर टू टूर बिगिंस आर इवेंट्स थिंग्स दैट हैपन बिफोर द टूर बिगिंस। कॉमनली रिपोर्टेड कॉज ऑफ सीजर्स इंक्लूड टेंशन, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स से भी हो सकता है, सच एज पुअर क्वालिटी स्लीप। अगर आपका नींद सही से नहीं आता तो भी हो सकता है। नॉट गेटिंग थ्रू इनफ स्लीप, एक्सेसिव फटीग, आपको ज़्यादा थकान रहेगा तो भी हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्ब अगर होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड स्लीप डिसऑर्डर लाइक स्लीप एपनिया, और स्लीप एपनिया अगर आपको रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अल्कोहल यूज विदाउट, और अल्कोहल यूज करने से भी ये होता है। विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग यूज, हार्मोनल चेंजेस और मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मल चेंजेस, इलनेस, फीवर।
चमकती रोशनी या पैटर्न संबंधी संतुलित भोजन ना करना या पर्याप्त तरल पदार्थ ना पीना, ये सब से भी सीजर्स आ सकते हैं। विटामिन और खनिज की कमी से भी हो सकता है। भोजन छोड़ देना, शारीरिक अंतिम अतिसर में विशिष्ट खाद्य पदार्थ। कैफीन एक सामान्य ट्रिगर है। कैफीन जो लेता है व्यक्ति उसको वो एक कॉमन ट्रिगर होता है सीजर्स आने का। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, दिन या रात का कोई निश्चित समय, कुछ दवाओं का उपयोग से भी हो सकता है। डेफिना हाइड्रामाइन जो सर्दी, एलर्जी और नींद की ओवर द काउंटर दवाओं में पाया जाता है। इन सब दवाओं को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक ट्रिगर बताया गया है, दो दौरा रोधी दवा की खुराक लेना भूल जाना। अगर आप इसका सीजर्स की दवाई लेते हैं और उसको आप लेना भूल गए हैं तो सीजर्स फिर से आ सकते हैं आपको। इसके बाद कैफीन युक्त भोजन पेय पदार्थ लेने के बाद, कैफीन को सेवन करने के बाद दिन में कुछ निश्चित समय पर दौरा पड़ता है। अगर आप कैफीन लेते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद आपको दौरा पड़ सकता है। पूरी तरह से समीक्षा करने पर कैफीन ट्रिगर भी हो सकता है और नहीं भी। लक्षण और कारण और इसका सिम्टम और काउजेस क्या है इसका देख लेते हैं। मिर्गी का मुख्य लक्षण बार बार दौरे पड़ना। हालांकि आपके लक्षण आपके दौरे के प्रक्रम के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। दौरे के संकेत और लक्षणों में शामिल जागरूकता या चेतना के अस्थायी नुकसान, जो हमारा कॉन्शियसनेस है या हमारा कॉन्शियसनेस है वो अस्थायी तौर पर बंद हो जाता है। उसके बाद अस्थायी भ्रम, धीमी गति से सोचना, स्वाद गंध में परिवर्तन, समस्याएं ये सब हो सकता है। पेट खराब होना, गर्मी या सर्दी का एहसास कम होना, चबाने की क्रिया, हाथ रगड़ना, उंगलियों की हरकतें। मानसिक लक्षण जिनमें भय, खौफ, चिंता या डेजा व शामिल होता है। तेज हृदय गति रहता है इसमें और सांस लेने में दिक्कत होती है। मिर्गी से पीड़ित अधिकांश लोगों को एक ही प्रकार का दौरा पड़ता है, इसलिए प्रत्येक दौरे के लक्षण भी एक जैसे होते हैं और हर दौरे के जो जितने टाइप के दौरे हमने बताया वो लक्षण लगभग सेम होता है सबका, लेकिन किसी का कम और किसी का ज़्यादा रहता है। लक्षण और कारण। मिर्गी का कारण क्या है? अधिकांश समय लगभग 70% मामलों में दौरे का कारण ज्ञात नहीं होता। ज्ञात कारणों में शामिल है आनुवंशिकी मिर्गी के कुछ प्रकार जैसे किशोर मायोक्लिनिक मिर्गी और बचपन की अनुपस्थिति मिर्गी। परिवारों में जो जेनेटिक में अगर किसी के परिवार में अगर ये समस्या है तो उसके बच्चों में भी ये खतरा होने का चांस ज़्यादा रहता है। चलने की अधिक संभावना होता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हालांकि कुछ सबूत है कि विशिष्ट जीन शामिल है। जीन केवल मिर्गी के जोखिम को बढ़ाते हैं और अन्य कारक भी शामिल हो सकते हैं। कुछ मिर्गी ऐसा असमानताओं के कारण होती है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के एक दूसरे के साथ संवाद करने के तरीके को प्रभावित करती है और असामान्य मस्तिष्क संकेतों और मेसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस ये एक निशान है जो आपके टेम्पोरल लोब, आपके कान के पास आपके मस्तिष्क का हिस्सा है, के आंतरिक भाग में बनता है, जो फोकल दौरे को जन्म दे सकता है। सिर की चोट वाहन दुर्घटना, गिरने या सिर पर किसी चोट के कारण हो सकता है। मस्तिष्क संक्रमण, अगर मेनिंजाइटिस है आपको तो भी इसमें सीजर्स आ सकता है। संक्रमण मस्तिष्क में अगर फोड़ा हो गया है, इडिमा हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, एंसेफेलाइटिस हो गया है और अन्य न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस शामिल हो सकते हैं। इन सब बीमारियों में भी सीजर्स आ सकते हैं। प्रतिरक्षा विकार, ऐसी स्थितियों में जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मस्तिष्क कोशिकाओं पर हमला करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें ऑटो इम्यून रोग कहा जाता है। ऑटो इम्यून रोग के कारण भी मिर्गी आ सकता है। विकास संबंधी विकार, मानसिक मस्तिष्क दिमाग को प्रभावित करने वाली जन्मजात जेनेटिक असमानताओं मिर्गी का एक आम कारक है। जेनेटिक जो कारण है वो हमारा कॉमन कारण है, खास तौर पर उन लोगों को जिनके दौरे एंटी सीजर दवाओं से नियंत्रित नहीं होते, जिसका जेनेटिक सीजर्स जिसका जो जेनेटिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, जो सीजर्स वो दवाओं से ठीक नहीं होता है। मिर्गी का कारण बनने वाली कुछ जन्मजात समस्याओं असामान्यताओं से वोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया, पॉलीमाइक्रोजीरिया और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस शामिल है। मिर्गी का कारण बनने वाली कई अन्य मस्तिष्क विकृतियां और भी शामिल हैं। चयापचय संबंधी विकार, मेटाबॉलिज्म संबंधी विकार। चयापचय मेटाबॉलिज्म संबंधी स्थिति आपका शरीर सामान्य कार्यों के लिए ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है वाले लोगों को मिर्गी हो सकता है, जिसके शरीर में मेटाबॉलिज्म की कमी होता है, जिसका खाना ठीक से पचता नहीं है, उसको भी ये समस्याएं हो सकता है। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आनुवंशिक परीक्षणों के माध्यम से इनमें से कोई विकास का पता लगा सकता है।
मस्तिष्क दिमाग की स्थितियाँ और मस्तिष्क वाहिका असमानताएँ मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो मृत्यु का कारण बन सकती है। उनमें मस्तिष्क ट्यूमर, स्ट्रोक, मनोभ्रम और जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया या तो स्ट्रोक आ गया या तो मनोभ्रम है, जो भ्रम होता है जैसे कि इल्यूजन्स होना और असामान्य रक्त वाहिकाएँ और अनियंत्रित और क्या बोलते हैं असामान्य रक्त वाहिकाएँ जैसे कि ब्लड का असामान्य रूप से चलना, जैसे धमनी सिरा पर विकृतियाँ शामिल है। इन सब के कारण भी सीजर्स होता है। Epilepsy, a patient has repeated attacks of convulsions, abnormal ECG pattern. He should be put on regular anti-epileptic treatment. इसका जो ट्रीटमेंट देंगे वो हम लोग देंगे टैबलेट डिलाटिन 100 mg, एक टैबलेट दिन में एक बार देंगे या तो फिर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो देंगे हम लोग वो है टैबलेट गार्डिनल 60 mg का होता है। एक टैबलेट देंगे रात को सोने से पहले। इसको एक टैबलेट दे सकते हैं या तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो टैबलेट देंगे वो है हमारा टैबलेट टेग्रिटोल जो कि 200 mg का आता है। इसको दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। उसके बाद टैबलेट माइसोलिन 250 mg का दिन में 2 बार यानी कि इसको दिन में 2 बार देंगे खाने के बाद। उसके बाद हम लोग देंगे इंस्ट्रक्शन टू एपिलेप्टिक पेशेंट्स, डू नॉट मिस द ट्रीटमेंट इवन 1 डे। अवॉइड ट्रीटमेंट इसको जो हम लोग दवाई देंगे पेशेंट को उसको बोलेंगे कि दवाई मिस मत करना, डोज को मिस मत करना। अवॉइड प्लेसेस वेयर कन्वल्जन कैन बी डेंजरस, जहाँ पर आपको जहाँ जिस प्लेस पर जाने से आपको कन्वल्जन होता है उस जगह पर आप ना जाएं। एग्जांपल स्विमिंग में आपको अगर ड्राइविंग व्हीकल से क्लाइंबिंग हाइट्स अगर आपको कन्वर्जन है तो इन जगह पर जाने से अवॉइड करें। इन जगह पर आपको जाने से बचना है। वर्क नेवर नियर मूविंग मशीनरी, और मशीनरी वर्क नहीं करें। स्टैंडिंग इन ट्रेन और बस डोर से, आप ट्रेन और बस के दरवाजे पर खड़े ना रहें। वर्क नियर फायर 3 ड्रग्स टू बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 5 years आफ्टर द लास्ट फिट एंड देन स्लोली टेपर्ड ऑफ ओवर 6 months। उसके बाद इफ ट्रीटमेंट स्टॉप सडनली रिबाउंड में अगर एंड पेशेंट में इवेंट गो इनटू स्टेटस epilepticus so stress repeatedly, the importance of taking the treatment regularly. The treatment may be started with carbamazepine instead of phenytoin, particularly in children, to minimize neurological deterioration. Instruct all relatives about the possibility of recurring fits. If they see the patient getting convulsions, support him immediately and make him lie on the ground. Then put a spoon or wooden ruler between the teeth and wait for convulsion to stop. If patient has पेटिट माल एपिलेप्सी, तो अगर आपको लग रहा है कि इसको पेटिट माल एपिलेप्सी है, जिसका हमने सिम्टम बताया आपको पीछे वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उसको एक बार फिर अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। और इसमें आपको अगर लग रहा है कि पेटिट माल एपिलेप्सी है तो इसमें हम लोग देंगे टैबलेट वालपरिन 200 mg का, दिन में 1 से 2 टैबलेट देंगे। इसको दिन में 3 बार देना है। सोडियम वेलपोरेट इसका कंपोजिशन है। और अगर आप ये ना देना चाहें तो सिरप जेरोंटिन 1 TSP जो कि 250 mg का होता है, दिन में 1 बार या 2 बार इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये भी ना देना चाहें तो कैप्सूल टेरिडियोन 300 mg 1 से 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। ट्राइमीथाडियोन इसका कंपोजिशन होता है। उसके बाद जो दूसरा टैबलेट है हमारा वो टैबलेट गार्डिनाल 15 to 16 mg रात को सोने से पहले देना है। और ये सब जो ट्रीटमेंट हमने बताया इसका आप लोग कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 5 साल तक। आप ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। पहले 6 महीने के देंगे, अगर पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू करेंगे। 5 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है हमारा मिल्की का एपिलेप्सी का वो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।